नमस्कार। करंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम करंट अफेयर्स टू द पॉइंट सेशन में अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। चर्चा में क्यों? 21 जून को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया गया। इस दिन को मनाने का मकसद योग के फायदों के बारे में जागरूकता फैलाना और प्रेरित करना है। अब जान लेते हैं योग क्या है, अर्थात योग होता क्या है। तो योग एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसमें शरीर, मन और आत्मा को एक साथ लाने का काम होता है। योग शब्द तथा इसकी प्रक्रिया और धारणा हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में ध्यान प्रक्रिया से संबंधित है। हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में योग के अनेक संप्रदाय हैं। योग के विभिन्न लक्ष्य हैं तथा योग के अलग अलग व्यवहार हैं। परंपरागत योग तथा इसका आधुनिक रूप विश्व भर में प्रसिद्ध है। सबसे पहले योग शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। इसके बाद अनेक उपनिषदों में इसका उल्लेख आया है। कठोपनिषद में सबसे पहले योग शब्द उसी अर्थ में प्रयुक्त हुआ है जिस अर्थ में इसे आधुनिक समय में समझा जाता है। पतंजलि का योग सूत्र योग का सबसे पूर्ण ग्रंथ है। इसका रचनाकाल ईसा की प्रथम शताब्दी या उसके आसपास माना जाता है। अब बात कर लेते हैं इतिहास इंटरनेशनल योगा डे के। तो भारत में योग का इतिहास पुराना है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का इतिहास ज़्यादा पुराना नहीं है। साल 2014 में पीएम नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में इसकी पहल की थी। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस प्रस्ताव को पूर्ण बहुमत से पारित किया था। 193 सदस्य देशों में से 177 सदस्यों ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने के प्रस्ताव को ध्वनिमत से मंजूरी दी थी। अब बात करते हैं पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। संयुक्त राष्ट्र महासभा की मंजूरी के बाद 21 जून 2015 को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन भव्य तरीके से किया गया था। पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में करीब 35,000 से अधिक लोगों और 84 देशों के प्रतिनिधियों ने दिल्ली के राजपथ पर योग के 21 आसन किए थे। अब जान लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 21 जून को ही क्यों मनाया जाता है। तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है, जिसे लोग ग्रीष्म संक्रांति भी कहते हैं। भारतीय परंपरा के मुताबिक ग्रीष्म संक्रांति के बाद सूर्य दक्षिणायन होता है। माना जाता है कि सूर्य दक्षिणायन का समय आध्यात्मिक सिद्धियां प्राप्त करने के लिए फायदेमंद है। इसी को देखते हुए योगा दिवस हर साल 21 जून को मनाया जाता है। अब देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 2020 की थीम। तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस बार योग दिवस की थीम मानवता के लिए योग, योगा फॉर ह्यूमैनिटी रखी गई है। इस साल योग दिवस की थीम दुनिया पर कोरोना के असर को देखते हुए रखी गई। कोरोना महामारी में न सिर्फ शरीर पर बल्कि मानसिक हेल्थ पर भी असर पड़ा या डाला है। कोरोना के चलते लोगों को चिंता, अवसाद जैसी मनोवैज्ञानिक और मानसिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ा, जो कि इस समय मानवता के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इसलिए मानवता के लिए योग का सहारा लिया जाना चाहिए। तो दोस्तों, ये था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का एक इम्पॉर्टेंट सेशन। वीडियो को एक बार जरूर देखें और अपनी लाइफ में योग को अवश्य लाएं। योग कितना इम्पॉर्टेंट है ये मैंने योग है क्या में बताया है आपको। तो इस बार इस सेशन को देखें ही नहीं बल्कि अपनी लाइफ में लाएं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एक ऐसा दिवस है जिसमें आप अपने को, खुद को तरोताज़ा फील करते हैं। तो इस योगा दिवस खुद से प्रण कीजिए कि हम भी अपनी लाइफ में योग को अवश्य लाएंगे। चलिए नेक्स्ट सेशन में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।